See, these MCQs we have already discussed before the exams. Once more, you can see oral communication. First question, you know the answer is face to face. Yes. When we are talking orally by spoken word, then the example is face to face conversation. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस की यही डेफिनेशन है, that enable the business by improving the quality of service in सर्विस। तो इसका ट्रू ही होगा आंसर, सबने ट्रू ही लिखा होगा। विच ऑफ दीज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। जब वहां हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पे पुटिंग आर्म अराउंड द को वर्कर्स शोल्डर, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्पोकन वर्ड्स आर मीडियम, जो बोल के बात करते हैं उसको हमेशा क्या बोलते हैं, ओरल। ठीक है, जब भी हम बोल के बात करते हैं उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ये डेफिनेशन सही है, कम्युनिकेशन की है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जहाँ हमें बोलना नहीं है, वर्ड्स यूज में नहीं लेना है, तो उसका आंसर यही होगा, यूज ऑफ साइन, सिंबल, सिग्नल, चार्ट, ग्राफ, कलर, बॉडी लैंग्वेज, इनको देख के जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो होती है नॉन वर्बल। तो सी इज द राइट आंसर। Based on our past experience, our mind develops certain mental block. D is the right answer because जिस पर्सन से हम प्रीवियसली मिल चुके हैं, उसका जो उसके साथ बातचीत का और बिहेवियर का जो पहले एक्सपीरियंस रह चुका होता है हमारा, वही हम फ्यूचर में हमारा माइंड में वही परसेप्शन बन जाता है। तो उसको लेके कई बार हमें मेंटल ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस इज द राइट आंसर। Are gestures including waving, pointing fingers and movement of any part of the body। जब हम किसी को वेव करते हैं, हेलो, हाय, नमस्ते, फिंगर दिखाते हैं किसी गुस्से में, या किसी को पॉइंट करके बात करते हैं, मतलब बिना बोले जब हम हैंड मूवमेंट्स और बॉडी मूवमेंट्स करते हैं उसको बोलते हैं जेस्चर्स। तो दिस इज आल्सो ट्रू। Which of the following is a quality of self confident person? सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन का आंसर है कमिटेड। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब होगा, जब कोई काम आप करना शुरू करते हैं तो उससे पहले आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। इफ यू डोंट नो अबाउट इट यू कैन लर्न इट एंड डू इट, so you must be committed toward the work. So the self confident person is should be committed. C is the right answer. Whenever we are talking to someone, some strangers in the train or bus or in another city, another country, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सेम रिलीजन के होते हैं या सेम जेंडर के होते हैं, सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, सेम एज ग्रुप के होते हैं, उनसे हम बात करना पसंद करते हैं। उसको बोलते हैं कल्चरल कंटेक्स्ट, कि आपकी सिमिलरिटी जहाँ होती है वहाँ आप बात करते हैं। सी इज द राइट आंसर। Reading is a decoding process. We already discussed many times that whenever you are reading a book, to whatever author has written in the book, you are understanding it in your mind. This process is called decoding from your side. The message may be misinterpreted because of barriers. A is the right answer. कई बार हम मैसेज हमें भेजा कुछ जाता है, हम समझ कुछ जाते हैं, उसके कई बैरियर्स होते हैं, जैसे हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम या प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम या लिखने में मिस्टेक हो जाती है। ये इन सबको बोलते हैं बैरियर्स, जिसकी वजह से मैसेज मिस इंटरप्रेटेड हो जाता है। The information which is transferred to the receiver has to be interpreted. This process is called, जो इंटरप्रेट करता है रिसीवर, उस प्रोसेस को आपको पता है डिकोडिंग बोलते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। जो सेंडर सेंड करता है उसको एनकोडिंग बोलते हैं और रिसीवर की साइड से डिकोडिंग होती है। Once the message is encoded in a desired format, it is transferred through a medium. जिस मीडियम से आप बात करते हैं किसी से उसको बोलते हैं चैनल। चाहे आप लिख के लेटर के थ्रू बात करें, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू या टेलीफोन करके,
तो ये सारे चैनल्स हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वॉट एवर इट इज सुटेड टू यू, यू कैन यूज द चैनल टू कम्युनिकेट विद समवन। ए इज द राइट आंसर। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने चैप्टर 1 के पार्ट बी में पढ़ा था, जो कि मैनेज स्कूल सिस्टम को मैनेज करता है, तो ए इज द राइट आंसर। अभी मैंने बताया लेटर, ईमेल, टेलीफोन, ये सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स कहलाते हैं कि किसके थ्रू आप बात करना चाहते हो। सी इज द राइट आंसर, चैनल। द रेस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। सेंडर मैसेज को रिसीवर को देता है और रिसीवर उसका जो रेस्पॉन्स या रिप्लाई देता है उसको बोलते हैं फीडबैक। डी इज द राइट आंसर। A dress code is an example of non-verbal communication। क्यों? क्योंकि ड्रेस कोड को आप यूनिफॉर्म, मैंने एग्जांपल दिया था, यूनिफॉर्म पहन के बाहर बस का वेट कर रहे हैं, तो आपको देख के कोई पहचान जाएगा कि एक स्कूल का बच्चा है और स्कूल को जानता होगा, तो यूनिफॉर्म देख के पता चल जाएगा पिलर कॉन्वेंट का है। आप पार्टी वेयर ड्रेस पहन के कहीं बाहर निकल रहे, तो आपके नेबर्स को पता है कि पार्टी में जा रहे हैं या कोई सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। कैजुअल है तो आप ऐसे ही कहीं फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, तो आपकी ड्रेस ड्रेस को देख के कई बार हमें पता चल जाता है कि किस मूड में है पर्सन। तो बी इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, जो आप ड्रेसिंग और ग्रूमिंग अपने आप को तैयार नीट एंड टाइडी रखते हैं, इससे आप स्मार्ट दिखते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। इट इज हेल्प अस टू लुक स्मार्ट। कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस। सी इज द राइट आंसर। रिसीवर जो होता है वो जो सेंडर एनकोड करता है और डिकोड करने वाला हमेशा रिसीवर होता है, सो दी इज द राइट आंसर, रिसीवर। These all are the elements of communication cycle. So D is the right answer, in which all the elements are written in a correct sequence. Sender, message, channel, receiver and feedback. पोस्चर का मतलब क्या होता है कि आपने कम्युनिकेशन या बातचीत के दौरान अपने बॉडी को कैसे होल्ड कर रखा है। स्ट्रेट बॉडी पोस्चर या आप ढीले ढाले से बैठे, तो इससे आपका दिखता है कि आपके आप में कॉन्फिडेंस है नहीं है, सैड मूड है क्या है। तो ए इज द राइट आंसर, हाउ टू होल्ड योर बॉडी इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मीनिंग ऑफ आईसीटी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, सी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Which one is the following is not an example of IT in everyday life? हमारे रोजमर्रा की लाइफ में हमें रोज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से काम पड़ता है, जैसे मूवीज देखने के लिए टीवी का, मोबाइल का, चैटिंग करने के लिए मोबाइल्स वगैरह, माइक्रोवेव के लिए रोज हम किचन में यूज में लेते हैं, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए यूज में, लेकिन राइडिंग बाइसिकल इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, so it is C is the right answer, it is not an example of IT. The dash is the one who initiate the communication process। जो प्रोसेस को शुरू करता है बातचीत को, उसको बोलते हैं सेंडर, सो बी इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ बीपीएम इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ए। जॉय, सोरो, स्माइल, स्मीक आर द इमोशंस, जो भी किसी पर्सन के इमोशन उसके चेहरे पे दिखाई देते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन, ए इज द राइट आंसर। Dash is the process by which the receiver interprets the meaning of the message received। ये अभी हमने देखा था कि डिकोडिंग से ही रिसीवर को उसका मीनिंग पता चलता है, तो बी इज द राइट आंसर। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व वर्ड्स। सी। नॉन वर्बल का मतलब यही है कि आप बिना वर्ड्स को यूज किए बात करते हैं, बॉडी पोस्चर देख के, जेस्चर्स देख के, आपका फेशियल एक्सप्रेशन देख के, सिग्नल साइन वगैरह देख के। तो आई थिंक इट इज क्लियर, नो कंफ्यूजन इन द पेपर। We have started our lesson to self management skill, I think. Started or not? Yes, ma'am. Started. तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का इंट्रोडक्शन मैंने पहले करवाया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, कि अपने आप को मैनेज करके किस तरह से हम लाइफ की हर सिचुएशन में रख सकते हैं
Now you are a student, so in the student journey you have to manage yourself. You have to focus on your studies. It is the prime motto as a student to focus on your studies. So for that purpose you must create a timetable of every day, and which day which subject you will more focus. So every day studies, by making the timetable, will help you to be successful student, कि आप एग्जाम टाइम में आपको टेंशन नहीं होगा। आप अगर रेगुलर स्टडीज करेंगे तो उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। नॉट ओनली फॉर स्टडीज, अदर एक्टिविटीज ऑल्सो लाइक playing or exercising or spend time with family, watching television, taking snacks. So all time should be fixed. If you make a timetable of each and every activity in a everyday schedule, then it will be very helpful to you to become a successful person. उसके अलावा आपको अपने बिहेवियर पे, अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रखना आना चाहिए कि किस तरह से आपको बड़ों से बात करनी चाहिए रेस्पेक्टफुल मैनर में, किस तरह से अपने से छोटों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, किस तरह से अपने सेम ग्रुप के साथ फ्रेंडली वे में हेल्दी बात करनी चाहिए। अगर आप में कुछ ऐसी बैड क्वालिटीज है, आपको गुस्सा जल्दी आता है या बदतमीजी से बात करते हैं, अब्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं, तो इन पर कंट्रोल रखना चाहिए आपको टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो आपकी जो अच्छी आदतें अगर आप करोगे अपने अंदर स्टार्ट, तो आपसे दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे। सो यू मस्ट बी कंट्रोल्ड पर्सन, रेगुलेट पर्सन, डिसिप्लिन में रहना चाहिए हर सिचुएशन में, और अपनी हर एक्टिविटी के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अगर ये सारी क्वालिटीज आप में आ जाती है तो आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल है। तो दिस लेसन इज टेलिंग यू हाउ टू बिकम अ सेल्फ मैनेज पर्सन। तो ये आपके कंप्यूटर कोर्स में इसलिए है बिकॉज यू whenever you want to do job after your studying, और कई बार कई टफ सिचुएशन, सब एक तरह के लोग नहीं होते हैं, कई पुअर पीपल होते हैं, वो 12th के बाद भी पढ़ाई करनी पड़, जॉब करनी पड़ जाती है। तो उसमें आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के साथ आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, क्लाइंट से बात करना। अगर आप किसी शॉप पे आप तो सामान भी सेल करते हैं तो आपको क्लाइंट से बातचीत करना, उनको मोटिवेट करना आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी प्रॉपर। एंड अगर आप सेल्फ मैनेज पर्सन है तो आपके बहुत चांसेस है लाइफ में सक्सेस होने की। तो इसलिए आपके कंप्यूटर कोर्स में ये सब कुछ बताया गया है। तो हमने ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है कि आपको अपने टाइम को मैनेज रखना है एज अ स्टूडेंट। इमोशंस, बॉडी का ध्यान रखना है, माइंड में अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, हमेशा नेगेटिव थॉट्स से और नेगेटिव बातें करने वाले लोगों से दूर रहना है। अगर आप एक सेल्फ मैनेज पर्सन बन जाते हैं तो आप में बहुत सारी गुड हैबिट्स डेवलप होगी, बैड हैबिट्स अगर होगी तो उससे आप ओवरकम कर जाएंगे। और आपके जो भी गोल्स हैं लाइफ में, मैंने आपको बोला था कि एवरी पर्सन इज हैविंग सम गोल्स। आपको अपने गोल्स सेट करने चाहिए कि आप लाइफ में गोल किया है कि यू वांट टू बिकम वॉट एवर यू वांट टू बिकम, योर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, क्रिकेटर, पायलट, वॉट एवर योर ड्रीम। तो आपको अपना ड्रीम याद रखना है, हमेशा अपना गोल को सेट करके रखना है कि मुझे ये बनना है, तो उसकी तरफ हमें काम करना है। अगर गोल सेट ही नहीं होगा तो आप कोई आपका रास्ता ही नहीं कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो आप में वो मोटिवेशन नहीं आएगा। उसके अलावा स्मॉल स्मॉल गोल्स होने चाहिए लाइफ में। जैसे कि फिलहाल आपका गोल्स क्या था, पीरियोडिक 1 में अच्छे मार्क्स लाना। अब पीरियोडिक 2 के लिए आप दूसरा गोल सेट करें कि पीरियोडिक 2 में पीरियोडिक 1 से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इफ यू सेट अ गोल, अगर अपने गोल सेट करके रखेंगे तो आप ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा उसकी तरफ ध्यान देंगे और सक्सेस अचीव करेंगे। कोई भी काम करने के लिए लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब ऑनलाइन स्टडीज स्टार्ट हुई होगी तो सबके पास गैजेट्स नहीं होते हैं, किसी के घर मोबाइल ज्यादा नहीं होंगे, पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं, घर में डिवाइस नहीं होती है पढ़ाई करने की, कंप्यूटर्स नहीं थे तो भी उसको नॉलेज नहीं थी हमें किस तरह से ऑपरेट किया जाए। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आई हमें पहले साल में, लेकिन आज
लास्ट ईयर की अगर आप कंपेयर करें तो इस साल आप कंफर्टेबल है कि नहीं? किसने रेज हैंड रेज किसने किया था? एनीवन आई वांट टू आस्क समथिंग? तो लास्ट ईयर जब हमारा लॉकडाउन हुआ था उसके कंपैरिजन में इस साल आप ऑनलाइन स्टडीज में कंफर्टेबल ज्यादा है या नहीं है? मैम ज्यादा है। ज्यादा है ना, क्योंकि जब पहली बार हुआ तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, डिफिकल्टीज आई, लेकिन हमने उसको ओवरकम किया, उसकी तरफ काम किया, उसको मैनेज करने की कोशिश की। तो आज हम ऑनलाइन स्टडी अभी भी कर रहे हैं, तो हम आज कंफर्टेबल है, हमें काफी नॉलेज मिल रही है, डिवाइस भी हमने अरेंज कर लिया है। तो धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस और डिफिकल्टीज आती है हर काम करने में, तो यू मस्ट नो हाउ टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज. So if you are a managed person, it will be very easy for you to face any difficulties and challenges in your life, and you will be a stress free person. तो सेल्फ मैनेजमेंट का ये फायदा है। इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर आपको सेल्फ मैनेज पर्सन बनना है तो कुछ क्वालिटीज और कुछ पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस से कि अपने आप के बारे में जानना है पहले कि वट एवर क्वालिटीज यू हैविंग, गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज मीन्स योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अगर आपको पता चलेगा आप किस चीज में वीक है तभी आप उसकी तरफ काम करेंगे और उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो फर्स्ट यू नो अबाउट योर सेल्फ, इट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ कंट्रोल मैंने बताया था कि अपने बिहेवियर पे, जैसे अभी मैंने बताया कि बड़े छोटे से बात करने का तरीका आना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना आना चाहिए, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, इफ आई डोंट नो अबाउट दिस वर्क फर्स्ट आई विल लर्न and then I will do it successfully. If you don't have belief inside you about yourself, तो अगर आपको खुद को ही अपने ऊपर विश्वास है तो दूसरा तो कर ही नहीं सकता और आप वो काम नहीं कर पाएंगे। सो कभी भी रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, नया काम करने से डरना नहीं चाहिए। यू हैव कॉन्फिडेंस दैट आई कैन लर्न इट एंड आई विल डू इट सक्सेसफुली वन डे। प्रॉब्लम हर काम में आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी, या इस तरह का बिहेवियर आपका होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम को देख के डरे, डर के हार मान के बैठेंगे नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैविंग अ सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेट करना है, किसी की एक्सटर्नल फोर्स से आपको काम नहीं करना है। कि जैसे पढ़ाई भी मैंने बताया था, कुछ बच्चे अपने आप पढ़ते हैं इंटरेस्ट लेके, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के बार बार डांट लगाने पर बैठते हैं, 10 बार कहने पर एक बार बैठते हैं, तो वो उनका एक्सटर्नल फोर्स पेरेंट्स लगा रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती किया जा रहा है, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो मन से नहीं पढ़ रहे हैं। कोई भी काम मन से किया जाए, अपने आप को मोटिवेट करके पेन लेके किया जाए, तभी वो सक्सेसफुल होगा। पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग पे ध्यान रखना है आपको, किस तरह से अपने बॉडी को फिट रखना है। अभी आप इन अ लॉकडाउन पीरियड यू आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड एंड प्ले फिजिकल गेम्स, सो यू कैन डू योगा एक्सरसाइज इन योर हाउस एट द मॉर्निंग। और उसके बाद आपको नहा धो के फ्रेश होके नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के अगर आप बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आपका माइंड और बॉडी फ्रेश फील करेगा, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हर चीज को लेके पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। टफ सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है, कभी भी कोई पूरी लाइफ हमारी एक जैसी नहीं रहती है, और ना हमेशा हैप्पी मोड भी नहीं रहता, हमेशा सैड मोड भी नहीं रहता है। तो यू मस्ट बी थिंक पॉजिटिव, अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो नेवर थिंक नेगेटिव। टीम वर्क करना आना चाहिए। आप जब जॉब भी करेंगे या स्कूल में भी जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो एक प्रोजेक्ट दिया जाता है 4-5 स्टूडेंट को एक साथ, तो टीम में काम करना आपको आना चाहिए। एक दूसरे की बात सुने, रेस्पेक्टफुली समझें, उस पर बात करें, और एक दूसरे से एग्री होते हुए काम करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो इट विल बी वेरी गुड टू डू एनी वर्क। टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी बताया कि एज अ स्टूडेंट हाउ टू बिकम मेक अ टाइम टेबल फॉर एवरीडे स्टडीज and other activities also, so it will be very helpful for you
टू डू एनी एक्टिविटी सक्सेसफुली। गोल सेटिंग आनी चाहिए आपको, गोल होगा तभी आप काम करेंगे। लाइफ में गोल ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो these all points you have to work upon to become a self managed person. उसके बाद मैंने इस पीडीएफ में, हाँ, चारवी माथुर want to say something? Yes, ma'am. Ma'am, you will send this PDF on the portal? This PDF I already sent in the group and portal before the exam. If you, जिस सबके पास नहीं है तो मैं दोबारा ग्रुप में भेज दूंगी आज। मैम ये जो ऊपर था ना सेल्फ मैनेजमेंट और ये सब वो वाला। हाँ, ये भेजा ओके हुआ मैम। है। अगर नहीं है किसी के पास तो मुझे मैसेज कर देना तो मैं भेज दूंगी। ओके अगर मैम। नहीं तो ग्रुप में वापस भेज देती हूँ। इसके नीचे क्वेश्चन आंसर है जो आप मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर, इस पीडीएफ को पहले पढ़ेंगे, सारे आंसर इसी में मिल जाएंगे आपको। इसको पढ़कर इसके आंसर आप कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो ये तो हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने रिवाइज किया है। अब सेकेंड पीडीएफ पढ़ते हैं हम। इसी का जो जो मैंने पॉइंट बताया सेल्फ मैनेजमेंट का, उसका सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया सेल्फ अवेयरनेस मीन्स टू नो अबाउट योर सेल्फ। अपने आप को जानो, अपने आप के बारे में बैठ के सोचेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ मतलब कौन सा काम आप अच्छे से कर पाते हैं और कौन सा आप नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट गुड मार्क्स इन वन सब्जेक्ट एंड नॉट सो गुड इन अनदर सब्जेक्ट। आपकी एग्जाम देते हैं, सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते, कुछ में बहुत अच्छे आते हैं, कुछ में एवरेज आते हैं, कुछ में बिल्कुल अच्छे नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? तो जिसमें अच्छे आए उसमें आप अच्छे हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है, और जिसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं उसमें आप वीक हैं। तो वीक है तो वीक सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे, एक टाइम टेबल बना के उस सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा ध्यान देके पढ़ेंगे। या कोई मेन सब्जेक्ट है साइंस मैथ जैसा, उसमें वीक है तो आप ट्यूशन करेंगे, कोचिंग लेंगे, पेरेंट्स से पढ़ेंगे, टीचर की हेल्प ज्यादा लेंगे, डाउट होगा तो पूछेंगे। तो उस वीकनेस पे अगर आप काम करेंगे तभी तो वो वीकनेस आपकी दूर होगी और वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी। अगर आप जानेंगे ही नहीं आपकी वीकनेस क्या, अपने बारे में सोचेंगे ही नहीं, पता ही नहीं लगाएंगे कि मैं किसमें वीक हूँ, तो वो वीकनेस पे आप काम ही नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं करेंगे तो वो वीकनेस वीकनेस ही रह जाएगी, वो कभी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट you know about yourself, think about yourself and analyze your strength and weakness so you can work upon it, and your weakness will be converted into the strength. So it is very much important to know about yourself कि आपके likes, dislikes, आपकी weakness, strength, आपका ओपिनियन कोई भी सब्जेक्ट पे क्या क्या है, अपने बारे में जानो, एनालाइज करो। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। स्ट्रेंथ क्या होता है? आर स्ट्रेंथ आर व्हाट वी डू वेल एंड आर गुड एट। एवरीवन हैज सम स्ट्रेंथ, हर पर्सन की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। जरूरी नहीं है कोई स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है तो उसकी कोई दूसरी स्ट्रेंथ नहीं होगी। हो सकता है कोई अच्छा सिंगर हो, कोई अच्छा डांसर हो, कोई अच्छी पेंटिंग करता हो, कोई बड़ों से अच्छा बिहेव करना, जिसको ज्यादा रेस्पेक्ट करने में अच्छा हो, कोई दूसरों की हेल्प करने में अच्छा होता है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई कबड्डी अच्छा, कोई भी गेम्स में आप अच्छे हैं। तो एवरी एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग सम स्ट्रेंथ इनसाइड एंड एवरी पर्सन हैविंग सम वीकनेस आल्सो। कोई भी पर्सन जो है वो दुनिया में परफेक्ट नहीं होता कि उसमें सारी अच्छी क्वालिटीज है, कुछ वीकनेसेस भी होती है। तो अपने बारे में बैठ के सोचो वीकनेसेस क्या है। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आर व्हाट वी डू नॉट डू वेल एंड आर नॉट गुड। एवरीवन हैज सम वीकनेस। जिन कामों में हम अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे से एग्जीक्यूट जो काम नहीं कर पाते, वो हमारी वीकनेस है। तो वीकनेस को हम वीकनेस ना बोल के एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बोल सकते हैं कि ये काम हम अच्छे से नहीं कर पाते तो इस पे एक्स्ट्रा वर्क करते हैं और इसको इम्प्रूव करते हैं। तो वीकनेस can be areas of improvement to find out your weakness and work upon it। या स्टेप्स दे रखे हैं। पहले तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, अपने आप को जानो। उसके बाद वीकनेस पता लगाओ, फिर सेकंड स्टेप में उस वीकनेस को कैसे इम्प्रूव करना है।
उसके बारे में प्लान बनाओ। और थर्ड स्टेप है, जैसे ही आप प्लान बना के वीकनेस को ओवरकम कर जाएंगे और वो वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, तब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने बारे में। तो दिस इज द 3 स्टेप्स टू फाइंड आउट एंड कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी आपकी क्या स्ट्रेंथ है? तो ऑब्वियसली एक तो बैठ के सोचेंगे अपने बारे में, और जो काम आप अच्छे से कर पाते हैं इंटरेस्ट लेके, वो आपकी स्ट्रेंथ है। और जो काम करने के बाद आपको अप्रिसिएशन मिलता है, हमेशा लोग तारीफ करते हैं, मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ है। आप हमेशा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपकी तारीफ करते हैं। नेबर्स को भी पता होता है, फैमिली मेंबर्स को पता है, देखो उनकी बेटी या बेटा कितना होशियार है, हमेशा अच्छे मार्क्स लाते हैं। लोग आपकी तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो दिस इज योर स्ट्रेंथ। और कोई बच्चा पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं है, एवरेज है, कोई बात नहीं, तारीफ दूसरे कामों में भी मिलती है। वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, वो पेंटिंग कितनी अच्छी करता है, वो डांस कितना अच्छा करती है, सिंगर कितना अच्छा है। तो आप में दूसरी क्वालिटीज बहुत है। तो जिस काम में आप अच्छे से इंटरेस्ट लेके मन से करते हैं और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस जो है वो क्या है? जो काम आपको करने का मन ही नहीं करता, आपको स्ट्रगल सा लगता है, सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे, वो आपकी वीकनेस है। आप उसको टालते रहते हैं, करना ही नहीं चाहते। जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, वो जी चुराता है, कभी कुछ काम करनेंगे चले जाए, कभी कुछ बहाने बनाएंगे कि वो काम ना करना पड़े। तो जो काम करने में आपको डिफिकल्टीज होती है, आप करना नहीं चाहते, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, वो आपकी वीकनेस है। और वो काम जब आपको कोई फोर्सफुली करवाता भी है, फोर्सफुली पढ़ाने बिठाएंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे ऑब्वियसली, तो डांट पड़ेगी, अच्छे फीडबैक नहीं मिलेंगे, सब कहेंगे वो पढ़ाई में कितना गंदा बच्चा है। या दूसरे काम में आपको पेंटिंग करने का मन नहीं है, आपको पसंद नहीं है, और पेरेंट्स की इच्छा है आप अच्छे पेंटर बने, तो आप फोर्सफुली बैठ के पेंटिंग करेंगे तो अच्छी नहीं बनेगी ऑब्वियसली, फिर सब बैड कमेंट्स देंगे। तो जो काम आप करना नहीं चाहते, आप मन से और जबरदस्ती करते और करने के बाद आपको अच्छे फीडबैक नहीं मिलते, आपकी तारीफ नहीं होती, मतलब वो आपकी वीकनेस है। तो फाइंड आउट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। और जब वीकनेस पता चल जाएगी, तब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान दें और उसको इम्प्रूव करें। यही इस पीडीएफ में बताया है। एक ये होता है कि हमें कई चीजों में इंटरेस्ट होता है। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हमको करने में बहुत मन लगता है। इंटरेस्ट क्या होता है? जो काम हम अपने इच्छा से करते हैं, कोई किसी आपको कोई कुछ कहता नहीं फिर भी आप करते हैं। किसी गर्ल्स में जैसे कि किसी में कुकिंग हैबिट है, कुकिंग करना पसंद है, बर्थडे आई मम्मी पापा की, भाई बहन की, तो आप अपने आप मन से केक बनाने चले गए यूट्यूब पे देख के, आपके मैं केक बनाऊंगी। तो ये आपका इंटरेस्ट है कुकिंग की तरफ, या पेंटिंग की तरफ, या पढ़ाई की तरफ, या सिंगिंग की तरफ। कोई भी चीज में आप बिना किसी के कहे काम करते हैं इंटरेस्ट लेके मन से, तो वो आपका इंटरेस्ट एरिया है। आप उस काम को करने के लिए क्यूरियस रहते हैं, हमेशा मन से करते हैं, वेट करते हैं कब फ्री टाइमों में ये काम करूं, तो वो आपका इंटरेस्ट है। लेकिन जरूरी नहीं है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो आपकी एबिलिटीज भी हो। जैसे कुकिंग में इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं है कि आप संजीव कपूर की तरह आप बन जाए शेफ एक पॉपुलर। या आपको म्यूजिक बहुत पसंद है और आप भी खुद बेसुर हैं, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, और आप अपना गोल बना ले कि मैं बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनूंगा, बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा या बनूंगी। तो इंटरेस्ट अलग चीज है और एबिलिटी अलग चीज है। इंटरेस्ट है म्यूजिक में, लेकिन आप फाइंड आउट करें कि क्या आपके सुर ताल की नॉलेज है, आपकी आवाज अच्छी है, तो ही आप सिंगर बन पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपकी इंटरेस्ट आपकी एबिलिटी भी हो। तो अगर आप ये गोल सेट कर लेते हैं कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूंगा, और आपकी आवाज ही अच्छी नहीं है, तो आगे जाके आपको डिप्रेशन होगा। तो ये नॉन रियलिस्टिक गोल हमें नहीं बनाने चाहिए। अपने एबिलिटीज पता होनी चाहिए हमें। इंटरेस्ट अलग जगह है और एबिलिटीज अलग जगह है। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलना देखना टीवी पे बहुत पसंद है, और आपने गोल बना लिया कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह बनूंगा, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस भी नहीं करते और आप इतने अच्छे भी नहीं हैं आप उस फील्ड में,
तो आप इस तरह के गोल्स ना बनाएं। अगर आपकी एबिलिटी नहीं है तो आप गोल्स ना बनाएं, नहीं तो फ्यूचर में जाके आप जब आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपको दुख होगा, डिप्रेशन होगा। सो यू मस्ट नो व्हाट इज योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। इंटरेस्ट होना अलग चीज है और एबिलिटी होना अलग चीज है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके गुड। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, यू मे लाइक क्रिकेट बट यू मे नॉट बी एबल टू प्ले ड्यू टू नेसेसरी पावर और स्किल required to play the game. So in that case, it is not necessary to try to become a cricketer. कि आप जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो आप बन सकते हैं। अगर पैशन है, इंटरेस्ट है, आप बन सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजों में वो एबिलिटी भी होनी चाहिए। कल को आप सोचे मैं शाहरुख खान जैसा हीरो बनना चाहता हूँ और आपकी फिजिक्स, बॉडी फिजिक्स या हीरो जैसा ऐसा अपीयरेंस नहीं है, तो आपको, आप एक्टर तो बन सकते हैं लेकिन उस लेवल के नहीं बन सकते। तो इस तरह के नॉन रियलिस्टिक गोल नहीं होने चाहिए। आपका इंटरेस्ट, आपकी एबिलिटी भी होना चाहिए, और एबिलिटी डेवलप, कोई कुछ कुछ फील्ड में हम डेवलप भी कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान देके। अगर आप फौजी बनना चाहते हैं तो आप शुरू से अपने एक्सरसाइजिंग और बॉडी फिटनेस पे ध्यान देंगे, तब आपकी एबिलिटी क्रिएट भी हो जाएगी। तो यू मस्ट नो what is your goal in the life, and if the goal of your life is realistic or not. Don't to make a non realistic goal जिसको आप अचीव ना कर पाए और बाद में दुख हो। तो make goals, small goals also of your life and a big goal of your life with feasible feasible goal which is real. So you must know your interest area and your abilities. तो यहाँ पे इस पीडीएफ में मैंने एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको आपको लिखना है, एक टेबल बनानी है। उस टेबल में आपको आपकी 5 स्ट्रेंथ एंड 5 वीकनेस लिखनी है, और एक्शन प्लान टू ओवरकम योर वीकनेस। जो भी वीकनेस है उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे ये भी लिखेंगे। तो सबके अंदर एक स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। आप लोगों को भी जब भी मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो आपके मन में आया होगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। तो राइट डाउन योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, मेक अ टेबल एंड राइट डाउन and write the plan to overcome the weakness. समझ में आया क्या करना है? Understand or not what to do in this activity? Yes, Clear? ma'am. Understand. So the Yes. first PDF, you will read the PDF and write down the answers of the question. And the second PDF, you make a table of strength and weakness of yours and how to overcome from the weakness, the plan to overcome the weakness, that will also you write. Okay? कोई डाउट इसमें? No, ma'am. सो दिस डोंट फील कि मैम मॉरल वैल्यू टाइप चैप्टर क्यों पढ़ा रही है। अभी ये आपके कोर्स में है लेकिन ये अच्छा है। इट इज नॉट फॉर कंप्यूटर सब्जेक्ट टू स्कोर गुड मार्क्स, इट इज अ लाइफ लर्निंग। आपकी लाइफ के लिए भी, एवरीडे लाइफ के लिए भी एक अच्छी लर्निंग का चैप्टर है। तो अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे और अप्लाई करेंगे तो यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंड मोर सक्सेसफुल स्टूडेंट। ओके, to take it positively and remember it or apply it as a life learning process, not for only computer subject. Okay, okay, then good day all of you. क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो? सो गए क्या सब? Good day, ma'am. Good day. Good day, ma'am. Good day, take care.